तुम्हें पा गई हूँ। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। अच्छा हाँ ओ कुछ तू कहा। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी, मेरा नाम पूजा है। पूजा जी। जी हाँ। मुझे सरला कहते हैं। अच्छा पर अब चल है जी। चलो अच्छी बात है। ओ कुछ तू कहा, कुछ हम कहीं कुछ बोला, बतिया चुपचाप रही लो। पूजा लगे तू तो हमारा अच्छा बोल बतिया जियान काहे खोखे पूजा। बोल बतिया जियान काहे खोखे पूजा। आज वाली रतिया जियान काहे खोखे पूजा। क्या बताऊं? आओ आओ सुनाओ। क्या ठग साहब, हाँ आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या बात? बस कर, चुप हो जा। क्या हुआ? बोल। अरे यार तो मैं भी सोच रहा था। बस कर धर्मा, बस कर। क्यों? कटे पर नमक मच्छ धर्मा, बस रहने दे। आखिर क्यों, क्या बात? बात धर्मा ही समझ नहीं पाया। क्या? मैंने पहले ही कहा था कि पूजा घर में आ गई है। सही बात है। उसे इस बात को मालूम नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुआ फिर? होने की बात कर रहे हो? जो जिंदगी में नहीं हुआ आज हो गया। अच्छा जैसे मैंने उसे समझाते समझाते परेशान हो गया जी। बहुत सिफारिश किया उसकी, जब उसने नहीं मानी, दिल ही नहीं माना। अच्छा, जब उसके साथ जबरदस्ती किया, अरेब करना शुरू कर दिया। ठीक। उसके बाद ही तुरंत वहां पूजा आ गई। पूजा आ गई? जी हाँ, भैया भैया कह के चिल्लाने शुरू करी। अच्छा, मैं वहां से भाग निकला। धर्मा, ये तो अच्छी बात है। तू मेरा बचपन का दोस्त है। जी हाँ। आज के बाद पूजा हमारी बहन नहीं, आखिर क्यों? बल्कि आज के बाद पूजा हमारी बहन नहीं, वो हमारे लिए कांटा है, हमारी दुश्मन है वो। जब तक पूजा रहेगी हमारा कोई भी काम नहीं बनने देगी वो। तो क्या होना चाहिए था, कुछ बस इसे बताइए। धर्मा, होने की बात यह है कि पूजा का काम आज ही तू तमाम कर दे। यानी पूजा का खतरा आज ही कर दो। ले जा उस साली को, आज ही नामो निशान खत्म कर दे। ठीक है ठाकुर साहब, ये धर्म वादा करता है कि आज पूजा का नामो निशान तत्काल मिटा दूंगा। हम उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते तो धर्मा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और सारी कहानी मिटा के वापस। ठीक है धर्मा, ठीक है। चल चल चल
मगर आज के बाद जब पूजा नहीं रहेगी तो हम जो चाहेंगे वही होगा। ये हमारे क्या बात है? कोई आया है? क्या बात है? गुलाब सिंह कौन है? क्या बात है? आओ धर्म आओ। मैं एक बार जानना चाहता हूँ आपसे फिर से, कितना कर्ज बाकी है हमारे यहाँ आपका? सुना नहीं तू? मैं फिर से एक बार आपसे जानना चाहता हूँ। कितनी बार तुम्हें मैंने समझाया, हमारी बात तेरे समझ नहीं आई। मैंने कह दिया कि सब जोड़ घटा के तुम्हारे यहाँ 5,000 बाकी है। भाई सरला, सरला अभी तक नहीं पहुंची। अरे धर्मा, कितना टाइम हो से गए? मैंने तुम्हारा कर्जा दिया, हाँ जो आपने हमेशा शर्त रखी थी। मैंने तुम्हारा कर्जा दिया। मैंने पूछा मेरी सलाह कहाँ है? मैंने तुमसे नहीं पूछा है जमींदार मेरी सलाह कहाँ है? तुम्हारी सरला को मैंने भेज दिया। यह आई और बहुत रो रही थी, भैया भैया कहकर चिल्ला रही थी। उसे तुम्हारी माँ की याद आ रही थी। तब साहब मैं घर जाना चाह रही हूँ। जमींदार खाना नहीं खाई। जमींदार मेरी सलाह कहाँ है? मैंने कह दिया ना, मैंने उसे भेज दिया। हाँ ये बात है, याद तो तुम्हें साबुत जरा और होश में चलना। और जमींदार साहब और होश में चलना और सकुन तुम्हारे से तरह मेरी सलाह कहा है? मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं सुना। मैंने कह दिया कि यहाँ लाने के बाद बहुत बड़ी गलती किया जो मैंने तुम्हारी बहन को लेकर यहाँ तक आया। अरे शाली आने के बाद इतना रो रही थी भैया और माँ की याद में। मैंने सोचा रो के मर जाएगी, खाएगी नहीं, पानी भी नहीं पिएगी, धर्मा शिकाई से छोड़ दो, जाने दे। मैंने कहा तुम घर चली जाओ। हाँ ये बात याद आई, अगर वो घर नहीं पहुंची तो इसका मतलब है किसी लड़के के साथ फंसी होगी। चिल्लाओ नहीं, जमींदार अपनी जुबान को लगाम दे, अपनी जुबान में लगाम दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल जाएंगे इस शहर का एक ऐसा जमींदार है जो लोग तुम्हें भगवान का दर्जा दिया करते हैं। जमींदार हमने तुम्हें हमेशा इज्जत दी है और कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए।
सोनू, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये राज दरबार है। अगर तुम्हारे घर नहीं पहुंची तो मैंने कह दिया कि या तो किसी लड़के के साथ फंसी हो, भाग गई हो। जमींदार कुत्ते, तू कितना घटिया इंसान जबान है। संभाल के बोल, राज दरबार है ये। तू कितना घटिया इंसान है। शायद पूरा ये शहर जानता है और तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं कि मेरी सरला कहाँ है। अच्छा, मैंने छिपा के रखा उसे। मैं अपनी सरला को ढूंढ निकालूंगा। तो जाए ढूंढ ले जा। हाँ, ढूंढ के आऊंगा उसे। जमींदार, आज मेरे पैर में वो कर्ज की बेड़ियां नहीं है कि जो हर तरफ से हमें मजबूर करती रहेंगी। सरला जहां भी होगी मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। जा, जा। गाय साला चला गया, चला गया। तू उसे रोका नहीं। गाय साला जबरदस्ती घुस गया। अरे साले को नामन साक्षात कर देना चाहिए रे। उसकी मारोगा। हिम्मत से पर गई। मारेगा, ठाकुर साहब मारेगा। शांति, अपने बेटे को लाके तूने अच्छा नहीं किया। आज तक किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि जो हमारा चौखट दांग जाए, लेकिन आज तेरा बेटा हमारा चौखट दांग कर हमारी हवेली की तलाशी ले रहा है। जानती हो? जमींदार साहब, हाँ, मेरा बेटा बहुत बड़ा गलत किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था हाँ, ये ठीक कर रहा है। जो कि आपके हवेली का चौखट ढांक गया हो, उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, इतना मैं जानती हूं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। छोटे बच्चे कहीं नादानी या गलती कर जाते हैं तो उनकी गलती को माफ किया जाता है। मेरा बेटा गलती किया है, मैं अपने बेटे के तरफ से क्षमा चाहती हूँ, उसे माफ कर दीजिए। लेकिन ठाकुर किसी को माफ नहीं करता, हर गलती की सजा है। आज तेरा बेटा जो किया है हमने जिंदगी में नहीं सोचा था। अभी वो मासूम है, नादानी बोलने डोलने की कुछ तजुर्बा नहीं मालूम। नहीं है ना? जी हाँ। तो आज के बाद तेरा बेटा अभी तो मेरा बेटा पढ़ रहा है। पढ़ रहा है ना, तो आज के बाद ना वो पढ़ेगा ना कुछ करेगा, सिर्फ तुम्हारी याद में तड़प तड़प के साला मरेगा। एक गलती की सजा शांति आज तुम्हें भुगतना पड़ेगा, उसके बाद देखना हम क्या करेंगे। धर्मा, इस गलती की सजा क्या है रे? हाँ, तो इस गलती की सजा अगर मौत है तो इस साली को ही भेज दे। बेटा सोनू, सोनू कहाँ हो? नहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। नहीं देखा माँ, जिस सरला के खातिर तू रात दिन तड़पती रही, आज जो सरला तेरे सामने, ये माँ देखना एक बार सरला माँ माँ करके चिल्लाती, एक बार कम से कम उसे अपने गले तो लगा ले भाई।